Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. समझेंगे कि आप सीटेट में अगर 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है ना. आप अगर वो वाले हैं कि बस 90 आ जाएं किसी तरह से, तो आप गलत लाइन में खड़े हुए हैं अभी, क्योंकि आपके पास 4 महीने का समय है. प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 130 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है 4 महीने में, क्योंकि जनरली अब कई बार से क्या है 2 महीने 2.5 महीने का टाइम देते हैं. अभी पिछली बार तो सिलेबस ही जब तक नहीं बताया, सिलेबस के बाद 1.5 महीना ही बचा था. तो आपके पास लगभग 4 महीने हैं अभी. और इसमें आप कैसे तैयारी करें कि 130 प्लस आराम से स्कोर कर लें. ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल लगे, है ना. और बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे दिन के अगर आप पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, तो बात बन जाएगी. अगर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं, यानी आप जॉब में हैं, आप सरकारी मास्टर या मास्टरनी हैं पहले से, बट आपको नौकरी बचा के रखनी है, तब भी अगर आप अपने दिन के स्कूल के बाद के 2-3 घंटे दे रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, किसी का एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, डीएलएड बीएड, है ना, तो भी आप थोड़ा थोड़ा समय अगर निकाल लेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा. क्योंकि कई बार पता नहीं रहता, 2025 में पूरे साल जो है पेपर नहीं देखने को मिला था, है ना. फरवरी 2026 में वो पेपर हुआ है, 2025 वाला. तो कई बार पता नहीं होता कि साल भर पेपर गायब हो जाए, या कल को क्या सिलेबस में चेंज आने लग जाए, लेवल्स में चेंज आने लग जाए, जो कि बहुत संभावना है जिस चीज की इतने दिनों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात चली रही है कि 4 लेवल पे सीटेट होना चाहिए. तो ये सब चेंजेस आए उससे पहले आपका जो जमा जमाया सिलेबस है, जो हर बार आता रहा है, उसकी तैयारी आप ठीक से कर लेंगे यदि, तो आप पास हो जाएंगे, या फिर 130 प्लस नंबर आप आसानी से ले आएंगे. कोशिश कीजिए 130 प्लस का टारगेट रखें, हम लोग भी मिलें. आप तो 140 प्लस भी रखिए, अगर कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है नहीं हमें ऐसा एक स्कोर सेट करना है कि जो बाद में भी, जैसे अनुराग के 143 नंबर हैं, अभी तक 143 नंबर देखने को नहीं मिलते हैं, रेयर है. 141 नंबर सचिन के थे, या 140 अनुष्का के थे. मैं अपने ही लर्नर्स की बात कर रही हूँ जिनका नाम मुझे याद है. ऐसे भी कई लर्नर्स हैं जो मेल करते हैं या डेटा में होगा हमारे कहीं, बट नाम नहीं याद होगा. तो ऐसे हाई स्कोरर्स की तरफ अगर हमें आना है, तो वो भी आप अभी टारगेट रख सकते हैं. क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी है, क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जो मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है. और हम तैयारी अपनी शुरू कर दे रहे हैं. यूट्यूब पे क्या पढ़ेंगे, बैच में क्या पढ़ेंगे, सबकी बातें एक साथ यहाँ पे करेंगे. जो बुक लिस्ट है उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना. तो चिंता की कोई बात है नहीं है. सच 6 सितंबर को आपका एग्जाम है. आज है कितना, एक तो ये माइक ने मुझे जो है चिंता दी हुई है. आप लोग सोचेंगे कि जो है चिंता की बात आपको तो कह दिया मैंने, बट मेरे लिए जो है हो जाती है. ये माइक परेशान करके रखा हुआ है इस माइक ने. इसको चेंज मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि लाइट है और मुझे जो है माइग्रेन का इशू है पिछले 1 महीने में. चलिएगा, खैर 1 मिनट रुको, फिर से इसको सेट करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि कैसे आप 130 प्लस स्कोर करें. और 9 बजे रात को हमें मिलना है. आज 9:30 हो गया है सेशंस के लिए अपने यूट्यूब वाले. और बैच में अगर आप हैं करियर विल पे, तो तब तो आप जो है डेली बेसिस पे, ये अभी 18 तारीख तक स्पेशल ऑफर है, ये आप देख लो. इतने इतने में ही माइक सेट कर लेती हूँ. अच्छा, यूपी टेट वाले लोग परेशान मत होइएगा. 1-2 सेशन क्या, मतलब कुछ सेशन जितने हो पाएंगे, अच्छे क्वालिटी सेशन आपके सामने मैं लेकर के आऊंगी, डोंट वरी, है ना. तो स्टार्ट करें आज का सेशन, है ना. फटाफट से शुरू कर रहे हैं. देखिएगा, तो ये तो करियर विल ऐप पे बैच है, जिसके बाद आपको ना कोई किताब लेनी है, ना इसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट अलग से खरीदना होगा, ना आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जब तक आपका एग्जाम होगा इसकी वैलिडिटी है ही. तो आप यहाँ अगर एनरोल कर ले रहे हैं एक बेसिक सी फीस में, जितने में आप फॉर्म भरेंगे लगभग उतना ही, तो आपको कुछ और सोचने की फिर जरूरत नहीं है. सीडीपी मैं पढ़ाऊंगी, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, है ना. चलिएगा, खैर. और बाकी सब्जेक्ट्स चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, अदर टीचर्स हैं ही. तो पूरी टीम है जो आपको करियर विल ऐप पे लाइव बैच में मिलेगी, जो फिर रिकॉर्डेड सेशन भी रहता ही है जब लाइव हो जाता है. जो लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाले बैच में थे उनको लाइव का एक्सेस फ्री मिल जाएगा. चलिए, खैर शुरू करें आज की कहानी. ये माइक की समस्या तो थोड़ी बहुत बनी रहेगी, देखिएगा. तो अगर आपको आवाज़ आए तो बता देना, मेरे ख्याल में तो आएगी. ठीक, तो 6 सितंबर को पेपर है, आज 13 मई है. अगर हफ्ता कम मान लो आप, तो पूरे 4 महीने ही हैं, है ना. कि कुछ दिन घटा दें अगर, तो पूरे 4 महीने हैं आपके पास. और सिर्फ क्रैक नहीं, अगर क्रैक करना भी आपका एम है तो भी आप ये देख सकते हैं. नहीं तो 130 प्लस हमें टारगेट रखना है, उसको हम ध्यान में रखेंगे. अब ये आएगा कैसे, कई लोग कहेंगे कि भाई 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट है. ये मैं आपको बहुत बार बोलती ही हूँ, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, फिर क्यों लोग फेल हो रहे हैं, फिर तो आप पास हो ही जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कर लेंगे. इस एटीट्यूड के साथ मत रहिएगा, क्योंकि
बहुत सारे लोग फेल होते हैं पेपर में। अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 की जब मैं बात करूंगी तो 82% लोग फेल हुए हैं। इस बार का है ये, अभी जो फरवरी में पेपर हुआ है, फरवरी 7-8 फरवरी को, है ना, कि आपके 26 लाख लोगों ने, ये 24 लाख के आसपास आंकड़ा रहता था, 24, 25, 23, है ना, 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और क्वालिफाई कितने हुए? 6 लाख भी नहीं हुए, पूरा 6 लाख भी नहीं है नंबर, तो 20 लाख लोग फेल हो गए। तो ये वो एग्जाम है जिसको लोग बहुत आसान समझते हैं यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ 90 नंबर लेकर के आने हैं 150 में से, तो हम क्वालिफाई माने जाएंगे और मेरिट का कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपके अपने नंबर काउंट होते हैं, बराबर वाला कितने नंबर लाया, मेरिट तो कोई बनती नहीं है। तब भी 26 में से 6 लाख पास हो रहे हैं और 20 लाख फेल हो जा रहे हैं। 26 लाख में से 20 लाख लोग फेल हो गए अभी आपका जो 3 महीने पहले पेपर हुआ है ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे पेपर 1 में 33% लोग पास हुए और 67% फेल हो गए। पेपर 2 में 18% मात्र पास हुए हैं और 82% फेल हो गए। ये तो परसेंटेज बढ़ा है कि फ्री नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, है ना, ये तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इसमें और ज्यादा फेल होते थे जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा बढ़ा ही है। और ये आंकड़ा बढ़ के है इतना, तो आप ये मान लो कि पेपर 2 में 82% लोग फेल हैं, मात्र 18% लोग हैं जो पास हुए हैं। या अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो 26 लाख में से अगर 6 लाख देखते हो तो भी सिर्फ 25% लोग पास हुए हैं। डेटा है सीबीएसई का, अपनी वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है। 75% लोग इस पेपर में फेल हो जा रहे हैं। तो इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है कि ऐसे ही लाइटली ले लें, और कल को अगर पैटर्न चेंज हुआ, और अभी तो इसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है जमानों से, तो कितने लोग फेल होंगे ये आप खुद से अनुमान लगा लीजिएगा। तो कोशिश कीजिए इस बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में ही क्यों ना हो, बीएड के फर्स्ट ईयर में, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले महीने में, सेकंड ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भर दीजिए, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि कब मौका मिलेगा नेक्स्ट पता नहीं होता। और फॉर्म भर के ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, ये चल रहा है, 1-2 घंटे रोज के निकालोगे तो अभी 4 महीने हैं, लास्ट के 1 महीने में या 1.5 महीने में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेना, है ना। तो ऐसा कोई बहुत खतरनाक पेपर नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से ना पढ़ा जाए तो फेलियर का परसेंटेज आप जानते हैं, 75% लोग फेल हो रहे हैं अभी भी, आज 2026 में जब इतने रिसोर्सेज हैं तब ये हालत है ना। सिर्फ 6 लाख लोग, वो भी पूरे नहीं 26 में से। तो समझते हैं क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं, और आपको वो नहीं करना है जिसकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं। देखो एक तो तरीका सिंपल है, आप सारे टॉपर्स का जाके इंटरव्यू देख लीजिए कि 143 दिन क्या है, उन्होंने कैसे तैयारी की, 141 दिन क्या है, उन्होंने कैसे की, 140 इस बार के लोग, सैकड़ों इंटरव्यूज आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेट्स लर्न पे यही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आप उनकी अपनी जर्नी देख लीजिए, अपनी जर्नी आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो टॉपर कर रहे हैं वही आप करेंगे, उनसे आप सीख सकते हैं जो आपके हिसाब से अलाइन होती हूँ चीजें। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है डिफाइंड सिलेबस है, एक एक टॉपिक जो है सिलेबस में लिखा हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पे। हम भी सिलेबस जो है बैच में भी देते हैं, कल मैंने सीडीपी का सिलेबस आपका टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो सिलेबस के परे नहीं जाना है, सिलेबस के साथ चलना है आपको। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं, एनईपी एनसीएफ से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और वो सिलेबस में नहीं है, वो भी सिर्फ सीडीपी के, बाकी जगह कहीं ना कहीं आपको एनसीएफ मेंशन मिल जाएगा। तो उससे क्या है, उससे आपको ये आपको पता ही है कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो ऐड हो ही गए हैं, एनईपी के क्वेश्चन है मान लो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। अदरवाइज आपको सिलेबस पे स्टिक करना है। सिलेबस में ग्रामर की कोई परसेंटेज नहीं है, तो आपको व्याकरण से दूर रहना है या बाद में पढ़ना है, पहले काम के टॉपिक पढ़ने हैं, उस सब पे भी आएंगे। तो टोटल नंबर का कितने का है पेपर? 150 नंबर का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। मिनट कितनी है? 150। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, इनफ टाइम होता है। लेकिन पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं 90। पेडागोजी का जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है, 30 नंबर की अपने आप में अलग से पेडागोजी है। 150 में से 90 नंबर तो पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, चाहे वो एसएसटी की पेडागोजी हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, ईवीएस की हो, सीडीपी तो अपने आप में ही पेडागोजी है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और आजकल असर्शन रीजन वाले यानी कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं जो और लेंदी होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि समय बहुत ज्यादा है, समय पर्याप्त है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होंगे, नहीं तो कई लोगों का पेपर छूटता है। 2.5 घंटे में भी उनको कम पड़ जाता है, 2.5 घंटा, है ना। पेपर कैसे होगा? ओएमआर शीट पे होगा, ऑफलाइन होगा। ये ओएमआर शीट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो। वैसे तो ये बाद की बात है प्रैक्टिस, अभी तो आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। यूट्यूब का क्या नुकसान है, यूट्यूब कैसे बाधा बनता है, उस पर भी आएंगे अभी। नेगेटिव मार्किंग 0 है, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना होता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ जाना नहीं है, ठीक। तो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, पेपर 1 हो 2 हो, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पे होगा, कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा इसलिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। कई लोग सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस करके चले जाते हैं कि गुरुजी ने प्रैक्टिस करा दी या मैडम ने प्रैक्टिस करा दी, अब बस वीडियो देख के चले गए। आपका हाथ नहीं चलेगा पेपर में, दिमाग ठीक से नहीं चलेगा अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे वो क्वेश्चंस। समझ रहे हो बात? तो सिलेबस से नहीं भटकना है, इस बात का ध्यान रखना है।
पेपर 1 पेपर 2 का अगर एग्जाम पैटर्न देखोगे आप, सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, 0 चेंज है। तो पेपर 1 और पेपर 2, अगर पेपर 2 की हम बात करें, 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। एक हुआ सीडीपी, यहां भी कॉमन है पेपर 2 में और पेपर 1 में भी। दूसरा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अगर हिंदी इंग्लिश आप ले रहे हैं या संस्कृत भी ले रहे हैं, तब भी ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, यानी 90 नंबर दोनों पेपर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या एक के लिए भी किया है तो कॉमन है। एक बार तैयारी करेंगे, दोनों जगह पे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ईवीएस मैथ्स 30-30 नंबर का, इसके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे आप ईवीएस के लिए। और मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट उठा लो। बैच में हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के नोट्स से लेके सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बिना बैच की तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं अफोर्ड कर सकते या कोई और समस्या है, तो आप उस केस में फ्री नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो पढ़ लो, है ना। वो आपकी फिर अपनी समझ पे है, लेकिन आप हैंड होल्डिंग चाह रहे हैं, डेली बेसिस पे ग्रेजुअली पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर बेटर यही है कि आप बिना सोचे समझे बैच में आ जाओ, क्योंकि 4 किताबें खरीदने जाओगे उतने में बैच आ जाएगा और उसमें उसके बाद फिर कुछ और नहीं सोचना है। एसएसटी साइंस के लिए भी आपको 6th to 8th की एनसीईआरटी, अगर खुद से पढ़ रहे हो तो, नहीं तो हम एनसीईआरटी समरी से लेके सब कुछ देते हैं। और ईवीएस के लिए भी आपको 3rd to 5th, ये 3rd to 5th की एनसीईआरटी, इसकी समरी भी मैंने चैनल पे डाली हुई है कुछ साल पहले की। मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय सिर्फ प्रीवियस ईयर करने चाहिए और वो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के सर्च करके पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, नहीं तो बैच में है तो बात खत्म ही हो गई। तो ये एक बात हो गई। अब स्कोरिंग क्या क्या है यहाँ पे, सब स्कोरिंग है, सीडीपी भी स्कोरिंग है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 स्कोरिंग है। पैसेज की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर देना। ग्रामर या व्याकरण बेसिक्स ही आती है, अलग से 4 नंबर 5 नंबर की व्याकरण नहीं आ रही, 2 नंबर की मुश्किल से आती है 15 नंबर में से। 15 नंबर की तो पेडागोजी आती है लैंग्वेज में। अगर आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है या संस्कृत, जो भी भाषा ली है, उसमें 15 नंबर पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे और बाकी के 15 में 2 पैसेज आते हैं, गद्यांश पद्यांश जिसको बोलते हैं। तो वो आप प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बैच में है तो सर कराते ही हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ये स्कोरिंग है, लैंग्वेज दोनों स्कोरिंग है, सीडीपी स्कोरिंग है, और ये आपको अपना सब्जेक्ट में पढ़ते हुए चलना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एसएसटी और साइंस में प्रीवियस ईयर उठा लेना, दैट्स इट, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन ये करना पड़ेगा खुद से नहीं होता है, आलस आता है तो भैया बैच में पढ़ो, चुपचाप से टीचर से पढ़ लो, रोज का टाइम टेबल मिलेगा, डेली का टाइम टेबल होगा क्लास का, है ना, तो वो कर लो। लेकिन कर लेना, क्योंकि मौका आपको नहीं पता साल भर बाद मिले, 6 महीने बाद ही मिल जाए, नोबडी नोज, है ना। और अगर कोई जानता है तो वो बात कहना अनएथिकल है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। ठीक, गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना है, अवॉइड किस चीज को करें, क्योंकि करना क्या है उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है हमें। ये चीजें हैं जो नहीं करनी है, जो यहां लिखी हुई है, इनको बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। ये गलतियां हर बार करते हैं लोग और हाथों से जाते हैं नंबर फ्री के। क्या नहीं करना है, डोंट्स कह देंगे हम इनको, या अवॉइड क्या करना है, मिस्टेक्स कौन सी हैं जो लोग करते हैं। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है पेपर में, और ये ऐसा नहीं है कि आज से रटना मना है, ये हमेशा से है। सीटेट रटने वाला पेपर कभी भी नहीं रहा, है ना। अगर कोई कहता है कि कॉन्सेप्चुअल हो गया है पेपर, हमेशा से कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाते थे। सीटेट में या यूपी टेट में या अदर टेट्स में यही मेन डिफरेंस है कि सीटेट में लेंथी पेपर आता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको, रट्टा लगा करके पेपर पास नहीं होगा। और विद टाइम, पिछले 10 साल का तो मैं आपको बता देती हूँ, या इवन पिछले 15 से 2015 से अब तक का 11 साल का तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर साल पेपर कॉन्सेप्चुअल हुआ है, हर साल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डिमांड की है पेपर ने। तो रटने का तो आप भूल जाइए कि आप रट के सीटेट पास कर लेंगे तो सपनों में होगा, ऐसा रियलिटी में नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल लिख के ले लीजिए, तुक्के से नहीं होता, रट के नहीं होता पेपर पास। आपको पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी से आप नहीं बच सकते। आप ये सोचें कोई और सब्जेक्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है। मैथ्स में भी पेडागोजी है, ईवीएस में भी पेडागोजी है, एसएसटी में भी पेडागोजी है, मैथ्स एंड साइंस में भी पेडागोजी आती है 20 नंबर की, सीडीपी तो अपने आप में है ही, लैंग्वेज में भी पेडागोजी है। तो पेडागोजी से बच के अगर किसी को लगता है कि वो रट्टा लगा लेगा, क्योंकि पेडागोजी में रट्टा लगाना संभव नहीं, आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, और बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी। आप जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी हम करेंगे जितनी मेहनत हो सकती है, बैच में तो हम लोग हैं ही। ठीक, अच्छा, एक किताब भी, बाइलिंगुअल किताब आने वाली है, हफ्ते भर में आपकी एक हम किताब निकाल देंगे सीडीपी की। बहुत टाइम से जो है 6-7 साल से हमने अपडेट नहीं की थी, इंग्लिश मीडियम वाली ही किताब आती थी। ग्रामर की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रामर से आपको दूर रहना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के मैक्सिमम भी आए तो 3 क्वेश्चन, और वो ऐसे आते हैं जो आपने बचपन से इतनी आपको व्याकरण आती है कि आप उस गद्यांश पद्यांश में से देख करके या पैसेज से देख के वो सवाल का पता लगा लें। उसके लिए अलग से व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं है। पहले आप बाकी सिलेबस खत्म कीजिए, पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए, पेडागोजी पढ़ लीजिए लैंग्वेज की, फिर आप बेसिक ग्रामर करना चाहें तो कर लीजिएगा अपनी शांति के लिए। अदरवाइज जब आप इतना कर लेंगे, प्रीवियस ईयर से पैसेज लगा लेंगे, तो अलग से व्याकरण पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से नहीं भटकना है। सिलेबस से भटक जाते हैं लोग, ये एक बहुत बड़ी गलती है।
दूसरी जो ये लेटेस्ट एक कई पिछले 2-3 बार से जो मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ वो है सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस। पेपर ऑनलाइन नहीं है, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था बीच में तब यूट्यूब की प्रैक्टिस ज्यादा हेल्पफुल थी। अभी भी आपको समझने हैं कॉन्सेप्ट्स, रेगुलर पढ़ाई करनी है यूट्यूब पे, बट सिर्फ अगर आप यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेपर में हाथ नहीं चलेगा, पेपर पूरा नहीं होगा आपसे, और कई बार दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि टीचर ने अपने आप पढ़ के सॉल्व कर दिया। कई लोग ये बहुत कहते हैं ना, मैम आपके साथ करते हैं क्वेश्चंस तो समझ में आ जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, खुद से करते हैं तो नहीं होते, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, खुद से कॉन्सेप्ट समझ लिया मेरे साथ। मेरी जो पढ़ने की अप्रोच है, आपकी पढ़ने की अप्रोच जब मैच होगी जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देख के। सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं तो हाथ नहीं चलेगा पेपर में। आप एक्सेप्शनल बच्चे हैं तो बात अलग है, आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए तो यही है बात कि आप सिर्फ यूट्यूब की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हाथ पेपर में नहीं चलेगा या पेपर भी पूरा नहीं होगा। तो खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी पढ़ना है, एक प्रीवियस ईयर उठा लेना है या बैच में जो मिला है निकलवा लेना है। डूज क्या है, किन चीजों को करना है, ये तो वो चीजें होंगी जो नहीं करनी है। क्या करना है फिर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोट करके पी जाना है, जो बिल्कुल पुराने टीचर्स जैसे कहते थे ना, वैसा है ये। रट्टा नहीं लगाना है, उनको इतनी बार समझ लेना है, इतना रिवीजन कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सब करते हैं बट कितना रिवीजन किया आपने, सिलेबस सब करते हैं बट कितनी बार रिवाइज किया, ये मैटर करेगा, उससे पता लगेगा दिमाग में टिकेगा कितना। तो मल्टीपल प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स की आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। कोई भी किताब उठा लेना प्रीवियस ईयर की, या अगर बैच में हो तो उठाने की जरूरत नहीं है, वो आपको हम दे देंगे। एनसीईआरटीज की जब हम बात करें, एनसीईआरटीज को फोकस करना है। अगर आप बैच में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप बैच में नहीं है, खुद से पढ़ रहे हैं, तो 6 to 8 की आपकी एसएसटी की, और मैथ्स एंड साइंस, अगर मैथ्स एंड साइंस लिया है तो उसकी एनसीईआरटी, एसएसटी लिया है तो उसकी एनसीईआरटी, और अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस की एनसीईआरटी बस काम की है, बाकी सब आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, यानी आपको चिंतन पे, आप पेडागोजिकली सोचना सीख जाएं क्वेश्चन करते करते, वो हम यूट्यूब पे भी उतना प्रैक्टिस कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जाग जाएगी। पैसेज प्रैक्टिस जरूर करनी है प्रीवियस ईयर को देख के। ये नहीं है कि पैसेज तो कभी रिपीट नहीं होता, दोबारा थोड़ी आएगा, वो एक अप्रोच है जो डेवलप हो जाती है जब आप प्रीवियस ईयर के पैसेज सॉल्व करते हैं। नए पैसेज मत सॉल्व करिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि सीबीएसई एक पैटर्न फॉलो करता है। तो अगर आप उस पैटर्न के प्रीवियस ईयर आधारित आपने पैसेज प्रैक्टिस किए तो फिर आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा जो भी पैसेज पेपर में आएगा, और इससे आपका समय आपको बचाना आ जाता है। पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं ये सब भी आगे चल के हम बात करेंगे, प्रीवियस वीडियोस भी हैं इस पे। ठीक, मैराथन सेशन देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे, वो देख सकते हो, है ना। और इसके अलावा कल भी कोई पूछ रहा था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर देना। इतना अगर आप कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपके 130 प्लस लाने से रोकते, बट आप कर लीजिए ये काम, है ना, कि प्रीवियस ईयर 5 साल के, 5 के नहीं हो पा रहे हैं तो 3 का टारगेट रख लो। वो भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए, क्योंकि कई सारे सेट हैं, तो बेहतर हो जाएगा। लेटेस्ट जो 3 ईयर्स हैं या 2 ईयर्स हैं उससे कम मत कीजिएगा। 2 साल से कम के प्रीवियस ईयर पेपर करोगे इसका मतलब फिर आप ठीक से पढ़ नहीं रहे। कम से कम 3 से 5 साल आप रखिए अपना जो टारगेट है। ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वायर्ड, आप सर्च करेंगे या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ जो भी फ्री नोट्स हैं या फिर आपको कल सिलेबस दिया है वो सब आपको मिल जाएगा, और डेली की क्लास की अपडेट भी मिल जाएगी। तो ये एक बात हुई। अगर आप बैच में एनरोल होना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है करियर ऐप डाउनलोड करेंगे और बैच में एनरोल कर लेंगे अपने आप को। 18 तारीख तक जो है आपका एक डिस्काउंटेड फी है, फिर ये फी इंक्रीज हो जाएगी। करियर ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। अगर आप लैपटॉप से देखना चाह रहे हैं लैपटॉप से देख लेंगे, ऐप्स वीडियोस फोन से देखना चाह रहे हैं ऐप पे फोन में तो वैसे कर सकते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल कॉल हुई। हम 9 बजे मिलेंगे, कोशिश ये है मंडे टू फ्राइडे कि पूरी कोशिश है कि यूट्यूब पे भी मिल पाए रात को 9 बजे, है ना। और इसके अलावा आपका कोई मन में सवाल हो, सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। बैच में क्लास मेरी जो है वो कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बैच वैसे कल से ही शुरू हो रहा है, मेरी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, बट ठीक है, एक सिलेबस इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल हो, मैं एक बार कमेंट्स आप लोगों के देख लेती हूँ। नहीं तो ये इतना अगर आप कर लेंगे, 130 प्लस नंबर कोई भी लाने से नहीं रोक सकता। पहले सिलेबस कंप्लीट करना, उसमें भी व्याकरण वगैरह को साइड में रखना, पहले जो मुख्य सिलेबस है वो कंप्लीट करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना। यही 2 चीजें हैं जो काम आएंगी आपके, कि मल्टीपल, आपको कोई भी टॉपर नहीं मिलेगा या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा सीटेट किया है और एक भी प्रीवियस ईयर नहीं लगाया या फिर टॉपिक ही नहीं पढ़े, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यूट्यूब पे कल से मंडे टू फ्राइडे 9 बजे का आप टाइम मानिए, बैच का टाइमिंग अलग रहेगा। यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए, या जो भी आपको जिस भी तरह से हेल्प मिल सकती है यूट्यूब पे वो भी करेंगे,
ठीक है, स्ट्रेटजी में हेल्प हो, लाइव होंगे सेशंस, फिर आपको रिकॉर्डेड वही लाइव क्लासेस जैसे यूट्यूब पे रहती हैं ऐसे ऐप में भी रहती हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। जब तक पेपर होगा तब तक की ये फीस है ना। इसमें नोट्स से लेके सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ये मंथली फीस नहीं, कई लोगों को ये मंथली फीस लगती है ना। तो वो एक बात है। इसके अलावा कोई और आपके मन में विचार हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। होपफुली हम कल मिलेंगे, है ना, 9 बजे यूट्यूब पे। इस तरह के नोट्स भी फ्री दिए हुए हैं, वो आप कमेंट्स में जाके डाउनलोड कर लेना, है ना। किसी को अगर बहुत ही दिक्कत है तो